2024 के चुनाव में दोस्तों अगर हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अगर आते हैं, इस 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री बनते हैं, तो हमारे जो भारतीय शेयर बाजार में उसमें क्या तेजी आ सकती है? क्या जो हमारा निफ्टी 50 में अभी तक का हाई बना हुआ है उसमें क्या अपना नेक्स्ट हाई ये यहाँ पर बना सकता है? ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो कि बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में है पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर हैं जो कि आने वाले टाइम में अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं तो कौन कौन से सेक्टर हैं जो एक नई तेजी में यहाँ पर हम लोग आसानी से जा सकते हैं। ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिनको हम लोग बाइंग के लिए जाना चाहिए, या फिर हम लोगों को अगर हम लोग उसको बाइंग करके रखे हुए हैं तो हम लोगों को वहाँ पर होल्ड उसको करना चाहिए या फिर नहीं? इन सारे सवालों के बारे में इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर निकाला है 5 सेक्टर के बारे में निकाला है 5 पॉइंट में इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर अभी बात करेंगे आगे चल के कि यहाँ पर ऐसे 5 कौन से सेक्टर है, 5 कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके लिए हम लोग, और यहाँ पर बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उसमें भी इसका जिक्र है। इसलिए मैं ये 5 सेक्टर और 5 पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो चलिए हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है हमारा बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में हो गया कौन सा, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम लोगों को गवर्नमेंट बैंक पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिकॉज अब जो गवर्नमेंट के बैंक है आपने देखा ही होगा, चाहे वह यूको बैंक हो, हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बहुत सारे बैंक हैं, मैं नाम तो इतना ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल बैंक हो, इन सारे का आप लोग जाकर एक बार प्राइसिंग देखिए, प्रीवियस प्राइस जाकर देखिए पहले कि प्रीवियस प्राइस क्या चल रहा था और अभी की क्या प्राइसिंग है। अगर मैं आपको यहाँ पर चार्टिंग के बारे में दिखाऊं तो अभी हम लोग यहाँ पर चार्ट पर भी अपने जाएंगे जो कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं। हमारा यूको बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन 4-5 स्टॉक के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर अपने चार्ट पर भी जाएंगे। वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कि इसका प्रीवियस का हाई था और अभी जो ये इस एमपी में इसमें कि यहाँ पर प्राइसिंग चल रही है, तो एक अच्छी खासी यहाँ पर मोमेंटम आने का चांस दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है। तो अभी हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं, फिर आपसे दोबारा यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। दोस्तों मैं आ गया अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा मैंने ओपन कर लिया है अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक। तो इसके स्टॉक में आप लोग को यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये अप्रोक्स 209 रुपये तक ये हाई इसका यहाँ पर गया हुआ था, और उसके बाद से अभी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये 64 रुपीज़ का चल रहा है। इसका मतलब कि जो यहाँ पर अच्छी खासी मोमेंटम इसमें प्रीवियस में आई थी वो अभी तक का यहाँ पर करंट में इसमें मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिली है। तो ये यहाँ पर आपको रिवर्स करता हुआ ये स्टॉक भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये यहाँ से एक अच्छी खासी मतलब कि आगे चल के मोमेंटम हमको यहाँ पर इस स्टॉक में हमको देखने को मिल सकती है, बिकॉज इसमें यहाँ पर अभी भी उस लेवल तक ये नहीं पहुँचा है। और हम लोग आ गए अपने दूसरे स्टॉक में, बैंक ऑफ इंडिया का। दोस्तों ये स्टॉक है, इसमें भी आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि इसमें एक अच्छे खासे अप ट्रेंड मोमेंट में हमको मतलब कि देखने को मिली थी। और इसके अगर मैं यहाँ पर प्राइसिंग की बात करूँ तो अप्रॉक्स यहाँ पर 500 समथिंग के अप्रॉक्स यहाँ पर इसका जो ऑल टाइम हाई था वो था, और अभी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 141 रुपीज़ का ये चल रहा है। इसका मतलब कि इसमें भी एक अच्छी खासी मतलब कि मोमेंटम आने वाले कुछ महीनों या फिर कुछ सालों में आ सकती है। कुछ महीनों यहाँ पर देखने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर चुनाव जो है वो अभी आने वाला है। इसमें क्योंकि ये भी गवर्नमेंट का स्टॉक है तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि अगर इन सब में मोमेंटम आती है तो एक अच्छा खासा हमको यहाँ पर प्रॉफिट भी बनते हुए हम लोग इसमें आसानी से देख पाएंगे। तो ये रहा, मैंने अभी आपको 2 स्टॉक के बारे में बताया, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया, और यहाँ पर मैंने आपको दोस्तों बता दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने यूको बैंक के स्टॉक में। ये भी एक अच्छा खासा इसका भी जो कि मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो प्रीवियस का जो यूको बैंक था वो मतलब कि बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन अभी भी इसको बहुत ही अच्छा खासा डेवलप किया भी जा रहा है और इसके ब्रांचेस भी ओपन हो रहे हैं। इसकी अगर यहाँ पर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 150 रुपये तक ये यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई था, और अभी ये सिर्फ 55 रुपीज़ का ही ये स्टॉक है। इसका मतलब कि इसमें भी अगर मूवमेंट आती हो तो हम लोगों को एक अच्छी खासी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर भी हम लोग इसमें बाइंग के लिए जा सकते हैं क्योंकि ये एक अच्छा खासा गवर्नमेंट का स्टॉक है। हम लोग दोस्तों आ गए अपने बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने अभी 3 स्टॉक के बारे में आपको बताया है, मगर इस स्टॉक में कुछ
अलग सा ही है, बिकॉज ये भी गवर्नमेंट का ही स्टॉक है। मगर यहाँ पर जो कि इसका अपना ऑल टाइम हाई था ये भी वैसे ही करेक्ट हुआ था, मगर इसमें हमको यहाँ पर रिवर्सल आसानी से देखने को मिला है और ये मतलब कि रिकवर होकर अपने ऑल टाइम हाई पर है। मगर वो जो 3 स्टॉक है उसमें हमको इन द फ्यूचर मोमेंटम देखने को मिल सकती है आसानी से, और ये स्टॉक एक एग्जांपल है सेम एज इट इज़। ये ऐसे ही वो तीनों भी स्टॉक दोस्तों यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने बैंक सेक्टर के 4-5 स्टॉक को देखा और यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा था कि अगर यहाँ पर प्रीवियस में देखें तो गवर्नमेंट बैंक में कोई भी ज़्यादा फोकस या फिर कोई भी ज़्यादा उसको नया मतलब कि ब्रांचेस जो ओपन होती है उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस नहीं था। मगर ज़्यादा कुछ सालों से अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो गवर्नमेंट बैंक हैं उसमें भी अकाउंट ओपनिंग ज़्यादा ही होने लगे हैं, प्लस उनके जो फीचर्स हैं और भी ज़्यादा मतलब कि अब अट्रैक्टिव भी होने लगे हैं। साथ में गवर्नमेंट अपने बैंक से ही जो अपने गवर्नमेंट का जो लोन वगैरह होता है वो गवर्नमेंट बैंक से ही टाई अप होने के बाद वो लोन वगैरह भी देती है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट बैंक का बिजनेस मतलब कि रेवेन्यू और प्रॉफिट भी अब इंक्रीज हो रहा है। साथ में अभी आपने चार्ट पर भी देखा कि यहाँ पर प्रीवियस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी करंट में एक यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर बीजेपी आती है तो गवर्नमेंट बैंक पर फिर से यहाँ पर फोकस होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि बीजेपी जो कि है और यहाँ पर वो मुद्रा लोन और भी बहुत सारा लोन वगैरह का वो मिला रही है, और वो जो लोन वगैरह मिलेगा वो मैक्सिमम चांस में वो गवर्नमेंट बैंक से ही लोन वहाँ पर मिलेगा। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अगर मतलब कि बैंक जो हमारी है गवर्नमेंट बैंक है वो अगर लोन दे रही है तो साथ में इंटरेस्ट के साथ जो मनी वो लेती है उसका वो मार्जिन होता है, मतलब कि वो उसका प्रॉफिट होता है, उसी से वो अर्न करती है। तो यहाँ पर अब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज भी हो रहा है। आपने यहाँ पर देखा होगा कि स्टार्टअप भी अब ओपन हो रहे हैं विद लोन के साथ, क्योंकि अब लोन आसानी से भी मिलने लगा है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ के बारे में समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक के साइड से जाते हैं पूरा अपना निवेश ना करके, अगर हम लोग एक कंसिस्टेंटली यहाँ पर जैसे कि SIP वगैरह होती है वैसे अगर हम लोग यहाँ पर पैसा वगैरह भी इन्वेस्ट करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट बैंक में ही जाना है, आप लोग अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्वेस्ट वगैरह दोस्तों यहाँ पर करिएगा। तो ये वीडियो आपको केवल नॉलेज पर्पस के माध्यम से मैं यहाँ पर दोस्तों बना रहा हूँ। तो आपने अभी 4-5 स्टॉक को यहाँ पर देखा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर एक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट बैंक सेक्टर है तो यहाँ पर आप लोगों इस पर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री जी जीत जाते हैं हमारे मोदी जी तो यहाँ पर इसमें हमको ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पर। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सेकंड पॉइंट है एक ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में मैंने देखा था कि बीजेपी का जो प्लान है 2047 तक वहाँ इम्पोर्ट जो ये पेट्रोल वगैरह कर रही है अभी वहाँ तक वो बहुत ही ज़्यादा कम दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ सालों में अगर बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पर रहती है तो यहाँ पर हमको पेट्रोल इंपोर्ट ना करके यहाँ पर ये फोकस होने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल साथ में एथेनॉल का व्हीकल। इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पे कार वगैरह भी बनाती हैं वो लोग भी आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक कार वगैरह भी आने लगी हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं, स्कूटीज आ रहे हैं, बाइक्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सेक्टर, इलेक्ट्रिक में भी कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं इलेक्ट्रिक में दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि ये जो कार्स बाइक्स वगैरह भी इन सब पर आप फोकस कर सकते हैं, मतलब कि जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह बनाती है। मैं स्टॉक का नाम तो आपको नहीं बताने वाला ज़्यादा, लेकिन मैं एग्जांपल एक आध यहाँ पर आपको मतलब कि बता देता हूँ। यहाँ पर हो गया एक एक्साइड बैटरी जिसको मैंने भी मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है। एक्साइड बैटरी इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया, इलेक्ट्रिक का फर्स्ट यहाँ पर प्रायोरिटी हो गया बैटरी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बैटरी से ही रन करेंगे। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया है कि अगर हम लोग जो बैटरी वगैरह वाली मतलब कि कंपनी होती हैं, बैटरी वाली कंपनियाँ होती हैं या फिर जो कार वार को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो ये सब एक यहाँ पर हमारा हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक सेक्टर पे यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। और बात रही एथेनॉल की, तो एथेनॉल अभी तो नहीं आया मगर ये आ रहा है। इसका मतलब है कि एथेनॉल प्लस CNG प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि बैटरियों से चलने वाली है। तो एक ये हमारा सेक्टर हो गया कि इंपोर्ट यहाँ पर पेट्रोल से
मतलब पेट्रोल इंपोर्ट ज़्यादा नहीं होगा, उसके मुकाबले हमको इलेक्ट्रिक की चीज़ें पर फोकस करना चाहिए। तो एक ये सेक्टर हो गया, यहाँ पर गवर्नमेंट का भी प्लान है, साथ में अपना भी प्लान होना चाहिए कि हम लोग उसी चीज़ में पैसा अपना लगाएं जहाँ पर हमको इन द फ्यूचर में ग्रोथ मिल सकती है, हमारा स्टॉक एक अच्छे खास यहाँ पर प्राइस का हो सकता है। तो ये थी हमारे दोस्तों यहाँ पर सेकंड पॉइंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में। यहाँ पर है इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारे स्टॉक है, मैं आपको कोई नाम यहाँ पर नहीं बताने वाला। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गवर्नमेंट जो कि अभी है बीजेपी गवर्नमेंट, वो बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पर कर रही है। आप लोग यहाँ पर जानते होंगे कि हर मतलब की साइड में अगर आप लोगों ने बहुत भी मतलब कि अलग अलग वहाँ पर देखा हुआ तो हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ अयोध्या की, तो अयोध्या में भी आपको यहाँ पर हाईवेज, एयरपोर्ट्स वगैरह भी, और भी अगर मैं ले लूँ अगर साइड मतलब कि कहीं का भी ले लूँ, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हाईवेज भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, जो कि नितिन गडकरी जी का मैं मतलब कि भाषण वगैरह सुनता भी करता हूँ। तो यहाँ पर भी वो भी एक अच्छी मतलब कि टेक्निक वगैरह भी लेकर आते हैं, एक नए हाईवे और भी मुझको तो मतलब कि ज़्यादा नहीं पता। तो यहाँ पर एयरपोर्ट, हाईवे, मेट्रोस का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो रहा है। और भी जैसा कि मैं अभी तो लखनऊ में हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखा हुआ है, ओवर ब्रिज वगैरह भी यहाँ पर मतलब कि फॉर्म हो रहा है, और अभी भी रनिंग में ही है, प्रोसेस में ही है सारा चीज़। अंडर वाटर मेट्रो का भी यहाँ पर गवर्नमेंट का प्लान है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अगर फोकस आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि अगर ये गवर्नमेंट आती है तो यहाँ पर हमको एक इंफ्रा सेक्टर में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ सालों में। तो हम लोग यहाँ पर एक इस सेक्टर को भी यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टॉक्स वगैरह पिक करने के बाद यहाँ पर इन्वेस्ट के लिए सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी तीसरी पॉइंट। अब हम लोग आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात करता हूँ, तो आप लोगों को प्रीवियस भी जानते होंगे, अब भी आप लोग जान रहे हैं और साथ में आगे भी जानते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स। गवर्नमेंट हमेशा हर साल मतलब रेलवेज में बहुत ज़्यादा फोकस करती है, नए नए ट्रैक भी मतलब कि बिछ रहे हैं, और नई नई वंदे भारत जैसी यहाँ पर ट्रेन वगैरह भी रन हो रही है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग रेलवे सेक्टर में भी थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन करते हैं, रेलवे सेक्टर में भी स्टॉक्स वगैरह हैं बहुत ही अच्छे, तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर समझ ये कोई सेक्टर नहीं है। पहली बात जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको इस चीज़ के बारे में शायद समझ में आ रहा हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर इंडियन रेलवेज़ के स्टॉक्स को यहाँ पर अगर जाते हैं, अच्छे से यहाँ पर चेकआउट करते हैं, तो हमको यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स वगैरह भी दिख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग को जाके बाइंग ही कर लेना IRFC या फिर जो भी हो, वो अपने ऑल टाइम हाई पर है, आप लोग दोस्तों यहाँ पर जानते ही होंगे। मगर दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर फोकस करें, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी रेलवेज़ के बारे में जिक्र हुआ है कि नए नए ट्रैक्स वगैरह भी आएंगे, साथ में और भी ज़्यादा बहुत सारी उसमें मतलब की बातें में मैं केवल आपको मेन पॉइंट के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये भी हमारा फोर्थ पॉइंट जो भी मैंने रेलवेज़ के बारे में बात किया, तो यहाँ पर इनका भी आप लोग स्टॉक्स वगैरह भी चेकआउट कर सकते हैं, साथ में इन्वेस्ट के लिए सोच सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट। अब हम लोग आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इस पर तो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो चलिए पहले हम लोग अपने फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। दोस्तों ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टूरिज़्म सेक्टर में। टूरिज़्म सेक्टर इंडिया गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इस बात से आप भी सहमत होंगे, मैं खुद ही यहाँ पर सहमत हूँ। बिकॉज मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर फॉरेन के जो भी यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह हैं वो बहुत ही ज़्यादा अब इंडिया में आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर एक अच्छा इन्वायरमेंट उनको यहाँ पर मिल रहा है। प्लस साथ ही यहाँ पर अगर मैं यूपी की ही बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं तो रहने वाला हूँ अयोध्या का, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म का बहुत वो हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत चीज़ें वहाँ पर मतलब कि डेवलप हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो चाहे अयोध्या ले लीजिए, गवर्नमेंट वहाँ पर भी फोकस कर रही है। हमारा जो टूरिज़्म सेक्टर है, टूरिज़्म सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने का चांस है। तो यहाँ पर भी जो कि इसके स्टॉक्स वगैरह हैं, मुझको इस सेक्टर के स्टॉक्स तो नहीं पता है, मगर मैं फोकस यहाँ पर देखूँगा और जो कि अच्छे से स्टॉक्स होंगे मैं वहाँ पर अपने इन्वेस्ट करने के लिए सोचूंगा। बिकॉज ये एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांस है इस सेक्टर में, चाहे गवर्नमेंट बीजेपी की आए चाहे
जिसकी है टूरिज़्म सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, उसमें गवर्नमेंट का तो हाथ होता ही है साथ में, प्लस साथ में यहाँ पर लोगों को ये भी मिलता है मौका भी, मतलब कि यहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर हमेशा से आया है चलते हुए, मगर इस गवर्नमेंट में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर मिला है, बहुत ही ज़्यादा फॉरेन के लोगों भी इंडिया आ रहे हैं, अलग अलग शहर में टूरिज़्म और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एक इन्वायरमेंट प्लस इस सेक्टर में गवर्नमेंट भी ध्यान ज़्यादा ही दे रही है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको यहाँ पर मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये एक अच्छा खासा ग्रोथ सेक्टर का यहाँ पर चांस है, तो हम लोग को इस सेक्टर में भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अभी मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, तो इन सारे पॉइंट के बारे में आप लोग को कैसा लगा आप लोग हमको कमेंट में दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ऐसी वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। दोस्तों मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट और अच्छी वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर जय हिंद, वंदे मातरम।